जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने भारत को लेकर दावा किया कि भारत जो है अब वो रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देश में अमेरिकी कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। पूरा मामला क्या है और अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कुछ कहा है, उन्हें कैसे कानून का पाठ पढ़ाया है, आइए जानते हैं। रजत, अब जो नया मामला सामने आ रहा है, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव है वो अभी चरम पर है और सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब जो अमेरिका से मामला आ रहा है वो क्या है? दरअसल ये पूरा मामला शटडाउन को लेकर है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा झटका दिया है, फैसले पर रोक लगा दी है और इतना ही नहीं, जज ने बकायदा ट्रंप को कानून का पाठ भी पढ़ाया है और ये भी कह लिया कि भाई नियम आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये कैसे मान लिए कि कोई नियम नहीं होता है, आपको नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा और आप बिना नियम से नहीं चल सकते हैं। ये देश नियम पे चलेगा। ये कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नियम ना हो, हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। तो सीधे तौर पर अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पाठ पढ़ा दिया है कि नियम से चलना होगा, हर किसी को चलना होगा, भले ही आप राष्ट्रपति हो। और आप किस मामले में जो ये क्लास लगाई है अब डोनाल्ड ट्रंप? जैसा कि मैंने आपको बताया शटडाउन के मामले को लेकर, शटडाउन को लेकर लगातार पहले ही मैंने दर्शकों को बता दिया था कि किस तरीके से अमेरिका में शटडाउन के बाद से स्थितियां वहां चरमरा गई हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं फर्क दिखना शुरू हो चुका है। शटडाउन को लेकर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार लोगों के निशाने पर थे, लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होती है। कोर्ट में पूरा मामला पहुंचता है और इसके बाद से जब ये फैसला आता है, खासकर नियम मानने वाली बात आती है, तो इसके बाद से ये माना जा रहा है तमाम विशेषज्ञों के द्वारा भी कि ये फैसला ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कोर्ट ने सीधे और सख्त लहजे में कह दिया कानून से ऊपर नहीं होगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है कहाँ सुनवाई हुई इस पूरे मामले की, इस जो फैसला आया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्सन ने की। बुधवार को ये पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और इस पूरे मसलों में दरअसल जो शटडाउन के बाद से कई सरकारी कर्मचारियों को लगातार छटनी की जा रही थी, उनको नौकरियों से हटाने की बात थी, उसी पूरे मसले पर यह सुनवाई थी। इसके बाद से कोर्ट ने शटडाउन के दौरान हजारों संघीय कर्मचारियों की छटनी पर अस्थायी रोक भी लगा दी है। मतलब सीधे तौर पर कहा है कि आप उन्हें नहीं हटा सकते, उनकी नौकरियों को आप नहीं छीन सकते। तो ये ट्रंप के लिए करारा संदेश अमेरिकी कोर्ट ने सुनाया है। सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज हैं, सुसान इल्सन नाम है उनका, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और उन्होंने फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि ये आदेश कब आया, ये भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल ये आदेश तब आया है और उस मुकदमे के जवाब में आया है जिसमें लेबर यूनियनों ने दावा किया था कि ये छटनी अवैध है। दरअसल वहां पर एक यूनियन है, लेबर यूनियन, जो लगातार मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए काम करती रहती है। वो मुकदमा की थी ट्रंप के फैसले के बाद जो छटनी हो रही थी। इसके बाद पूरा मामला एक कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। और आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने शटडाउन के बीच कम से कम जो जानकारी सामने आई थी, हालांकि कई रिपोर्टों में 4000 दावा है, लेकिन जो असली आंकड़ा है वो 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना के बारे में अपनी नीयत जाहिर की थी व्हाइट हाउस ने कि हम 10,000 लोगों को नौकरियों से बाहर निकालेंगे जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था मैनेज करें। तो इसके बाद से ही ये फैसला आया है। तो ये फैसला आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने एक फैसला ले लिया, ट्रंप लगातार बेबाक फैसले ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसले को लेकर हो, चाहे वो अपने घरेलू मसले को लेकर हो, ये तमाम फैसले ले रहे हैं। और शटडाउन का मतलब आप समझ लीजिए, शटडाउन हो गया है तो वहां पर नई अर्थव्यवस्था जो नया उनका जो बजट पास होना है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में इन सारी चीजों का संकट, लेकिन इस पूरे मसले पर अभी कोर्ट का रुख करते हैं। इसके बाद दर्शकों को हम आगे बताएंगे किस तरीके से इस फैसले पर पिछले 15, 20, 25 दिनों से अमेरिका के अंदर घमासान मचा हुआ है, इस बारे में भी दर्शकों को बताएंगे। इसी बीच हाँ रजत, जैसे अभी अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं रेयर अर्थ को लेकर, दोनों के बीच में अब तनातनी बनी हुई है और वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते भी अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जो कोर्ट ने अब ट्रंप को झटका दिया है? ट्रंप के लिए कितनी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं वो भी बताइए। ट्रंप घिरे जा रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल को लेकर नए प्रतिबंध लगाए और वो प्रतिबंध 8 नवंबर से लागू हो जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले ही अपने जागरण के एक वीडियो में बताया था कि अगर 8 नवंबर से जैसे ही रेयर अर्थ मिनरल को लेकर चीन के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे तो अमेरिका की कई कंपनियों में, जिसमें एप्पल है, इसके अलावा निविडा है, जो जहां रेयर अर्थ मिनरल का यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उसमें लगभग 25 से 30% के आसपास उसके प्रोडक्शन में गिरावट हो सकती है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर, क्योंकि पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल का जो रिफाइनिंग होती है वो 90% कंट्रोल चाइना के पास है। तो एक तरफ वहाँ है, दूसरा मसला भारत के साथ टैरिफ को लेकर है। लगातार तनातनी चल रही है। भारत और ब्राज़ील भी अब चर्चा करने पर भारत और ब्राज़ील भी नई प्लानिंग बना रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। भारत लगातार और ब्राज़ील, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जिन पर ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया था, तो भारत और ब्राज़ील अब आपसी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपसी साझेदारी के बीच क्योंकि ट्रंप आप अंदर ही अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा सोनम, जिस तरीके से जब ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया था, उनके देश के ही कई सांसदों ने, कई नेताओं ने खुलकर विरोध किया था, कई अर्थशास्त्रियों ने खुलकर विरोध किया था, कई पूर्व जो है पदाधिकारी जो तमाम सरकारों में थे उन्होंने विरोध किया था। लेकिन जब इस पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को कोर्ट में होती है, तो जज एल्स्टन ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई जिस तरीके से ये शटडाउन का पूरा मसला था, और ये भी कहा कि सीधे तौर पर ये भी कहा कि व्हाइट हाउस का ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी OMB वहाँ की जो संस्था है, और ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यानी OPM शटडाउन का फायदा उठाकर कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। आप समझिए कि कोर्ट का एक जज इस सीधे तौर पर कानूनों की अनदेखी का आरोप लगाती हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने मान लिया है कि शटडाउन में कोई नियम लागू नहीं होता है। मतलब ये चेतावनी थी कि शटडाउन का मतलब ये नहीं कोई नियम लागू नहीं होगा, नियम लागू होगा, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ट्रंप के लिए झटका है, अब इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से या खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी नहीं आई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया था। व्हाइट हाउस में OMB के प्रमुख हैं रस वॉट, उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि हम पॉसिबल है कि हम 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी करेंगे, हम नौकरशाहों को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं। तो मतलब ये बयान भले से उनका था, OMB के प्रमुख का था, लेकिन ये सीधा सीधा आप देखेंगे कि टोन जो है वो ट्रंप के ही टोन में था कि हम सीधे तौर पर, और ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने नवंबर के अंत तक सरकार को फंड करने वाले हाउस पास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तो वे बड़े पैमाने पर छटनी करेंगे, खासकर उन कर्मचारियों को जो निशाना बनाकर डेमोक्रेट्स के साथ जुड़े माने जाते हैं। मतलब आप इसका सीधा समझ लीजिए कि जो विपक्षी दलों के साथ अगर कोई कर्मचारी जुड़ा पाया जाएगा तो ट्रंप ने कहा हम उनकी छटनी कर देंगे, उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखा देंगे और उन्हें हम नौकरियों से बाहर निकाल देंगे। आपको बता दें कि लगातार ट्रंप जो है शटडाउन का इस्तेमाल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कर रहे थे, तो ये वहाँ एक चर्चा है। और जबकि लेबर यूनियन का वहाँ तर्क है कि ये छटनियाँ केवल अवैध हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है वो इलीगल भी है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी उल्लंघन है। और बहुत वहाँ से बयान सामने आया, कई सारी जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि शटडाउन की वजह से पहले ही बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घर बैठ गए हैं। दरअसल शटडाउन के बाद से वहाँ स्थिति इतनी नाजुक है कि सैलरी अब मतलब लोगों को मिल नहीं रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अब डेमोक्रेट्स और ट्रंप के बीच भी खींचतान चल रही है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अमेरिका किस तरीके से शटडाउन से बेहाल हो रहा है, क्योंकि सोनम बहुत बिल्कुल हाँ, इसी शटडाउन के बीच रजत आपको याद होगा अभी अमेरिका और चीन के बीच सोयाबीन मामले को लेकर भी जो है काफ़ी तनातनी बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो भूख से मर रहे हैं, उनका जो सोयाबीन प्रोडक्शन है वो चीन नहीं खरीद रहा है। तो ये मसला भी अगर आप दर्शकों को समझा पाए। उसका सोयाबीन का मसला क्या था कि सोयाबीन में उन्होंने कहा कि अब हम सोयाबीन का उत्पादन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी मेक इन इंडिया को लेकर बहुत चर्चा रही कि हम अपने देश में सारी चीज़ों का कहीं न कहीं निर्माण करें, फिर हम उसे दुनिया को बेचें। तो सोयाबीन के मसले को लेकर जिस तरीके से ट्रंप का ये आरोप था कि सोयाबीन बड़े पैमाने पर चीन द्वारा आयात अमेरिका करता रहा, तो अब ट्रंप को ये लगता है कि अगर हम सोयाबीन भी चीन से आयात करेंगे तो हम अपने वहाँ क्या करेंगे। तो जैसे उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो नारा है उसकी तर्ज पर वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे वो टैरिफ लगाना हो, टैरिफ लगाने का उनका मकसद जो था वो क्लियर था कि अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, हम दूसरे देश से सामान ना खरीदें। तो जैसे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसी तर्ज पर वो भी काम कर रहे हैं, वहाँ के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो सोयाबीन का पूरा मसला ये था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच सोनम शटडाउन का ही मसला जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपको बता दें वहाँ की जो कांग्रेस यानी संसद जो है, जैसे हमारे वहाँ तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, क्योंकि रिपब्लिकन सत्ताधारी पार्टी है, ट्रंप की पार्टी है, डेमोक्रेट्स में जैसे कि पिछले दिनों जो बाइडेन वगैरह थे, तो ये सारे नेता हैं, इनके बीच बातचीत ठप है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगी हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि शटडाउन की स्थिति आ गई है और जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये जारी रहा, लंबा खींचा, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि अगर शटडाउन
जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर एक हफ्ते तक शटडाउन जारी रहता है तो अमेरिका की जीडीपी को 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि इसके अलावा शटडाउन में अगर 1 महीने चल गया तो 43,000 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा आंकड़ा, आप समझिए कि अगर ये जितना लंबा खींचेगा तो अमेरिका के लिए ये निश्चित तौर पर झटके पर झटका हो सकता है। अमेरिकी अखबारों में भी अब शटडाउन के असर की चर्चा होने लगी है। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इससे रिलेटेड एक स्टोरी कवर की गई है जिसमें बताया गया है कि हजारों फेडरल एम्प्लॉई फरलो बिना पे के छुट्टी पर हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग ले ऑफ नोटिस भी लोगों को मिल चुका है, यानी छटनी हो चुकी है। इसके अलावा 1400 से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ ट्रेजरी भी किया गया है। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के बहुत सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के वॉशिंगटन पोस्ट में बाकायदा आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा जू म्यूजियम बंद हो गए हैं, किसानों को लोन नहीं मिल रहे हैं। अब आप समझिए कि जैसे भारत में भी किसानों को लोन दिया जाता है कि आप खेती करें, लेकिन वहाँ किसानों को अब लोन मिलने भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ खेती किसानी भी मतलब दूभर हो रहा है। जैसे सोयाबीन वाले मसले की आपने बात की, अब सोचिए कि अगर अमेरिका का किसान सोयाबीन की खेती करना चाह रहा है, मान लो उसके पास पैसे नहीं है, पहले सरकार से वो लोन लेता था, फिर उसके बाद अपनी खेती बाड़ी में इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब लोन की भी समस्या आने लगी है। अब बड़ा सवाल यहाँ अंत में ये भी दर्शकों को बता दें कि आखिर ये शटडाउन की स्थिति क्यों हुई, ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट में फेडरल फंडिंग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करने की आखिरी समय सीमा 1 अक्टूबर की मध्यरात होती है, ठीक है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। इसीलिए 1 अक्टूबर से ही रात से ही शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई। इससे क्या होता है कि जो सरकारी बजट है वो समय पर जब नहीं पास हो सका और सरकारी विभाग और एजेंसियां केवल जरूरी कामों तक सीमित रह गईं, जबकि बाकी विभाग बंद हो गए। उदाहरण के लिए जैसे भारत में हर साल सदन में बजट पेश किया जाता है, बजट पेश करने के बाद से उस बजट को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाता है। अब इमेजिन करिए कि बजट ही पास ना हो, पेश ना हो पाए, पास ना हो और फिर वो लागू ना हो पाए, तो भारत में भी उस तरह की स्थिति अगर ऐसा होता तो वही स्थिति हम समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि वही स्थिति बन गई है कि बजट ही नहीं पास हो पाया है, इसकी वजह से सारे कामकाज ठप पड़े हैं। बिल्कुल। तो आपने समझा कि कैसे अभी अमेरिका में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और अमेरिका में जो उथल पुथल हो रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार विरोध हो रहा है। ना ही सिर्फ भारत और रूस अमेरिका के सामने डटकर खड़े हैं, उसके दबाव का सामना कर रहे हैं, वहीं अब अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उन पर कुछ ना कुछ जो विरोध है वो लोगों द्वारा किया जा रहा है और ऑपोजिशन लगातार जो है ट्रंप का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरे शटडाउन पर अब आगे क्या होता है, इसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।